नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं इरेगुलर पीरियड तथा डिस्मेनोरिया के संबंध में, यानी अनियमित मासिक धर्म के पीरियड में होने वाला दर्द के संबंध में। मैं डॉक्टर शेखर, हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि अनियमित मासिक धर्म का कारण क्या है और होम्योपैथिक में इसका क्या सॉल्यूशन है। आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम होता कितने दिनों का है। जनरली देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 दिन का नॉर्मल माना जाता है, लेकिन कभी कभी जो है 21 दिन में किसी का पीरियड आता है, कभी किसी का 31 दिन में आता है। तो 21 दिन में आए चाहे 31 दिन के बीच, इस बीच में कभी भी आए तो ये नॉर्मल पीरियड माना जाता है। मतलब इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही आपको जो है 20 दिन के अंदर आ जाए, किसी किसी का 10 दिन में आता है, किसी किसी का 15 दिन में आता है, तो ये समय से पहले आ जा रहा है, तो ये भी इरेगुलर पीरियड कहा जाता है। और यही कभी 31 दिन के बाद यदि आता है, यानी आपको 40 दिन हो गया, 45 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, यानी मोटा मोटी 2 महीना जो है ये कवर कर लेता है, तो ये आपको इरेगुलर पीरियड माना जाता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इरेगुलर पीरियड का वजह क्या है। तो देखिए दोस्तों, इरेगुलर पीरियड का बहुत सारा वजह है। इसमें कुछ मुख्य वजह मैं बताता हूँ। कभी कभी वेजाइनल में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी किसी लेडीज को देखा जाता है कि वेजाइना में फाइब्राइड हो गया है, तो मल्टीपल जो है आपको गांठ दिखाई देता है। सोनोग्राफी करवाते हैं तो मल्टीपल गांठ दिखाई देता है। कभी कभी किसी महिला में देखा जाता है कि सी सेक्शन से डिलीवरी के बाद जो है पीरियड अनियमित ढंग से आता है। मतलब कि आपको ये मान के चलिए कि हर एक 10 दिन 15 दिन पे जो है पीरियड आना शुरू हो जाता है और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। डिस्चार्जिंग का टाइम भी जो है देखा जाता है कि 1 हफ्ता तक कंटिन्यूअस ब्लड गिर रहा है। और कुछ महिलाओं में देखा जाता है कि हार्मोन डिसबैलेंस के वजह से भी जो है आपका पीरियड में गड़बड़ी आता है। प्लस कुछ महिलाओं में जो है आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तब इस तरह का समस्या आता है। तो ये कुछ कारण है दोस्तों, जिसके वजह से पीरियड में गड़बड़ी देखा जाता है। आइए दोस्तों, बताता हूं कुछ और भी इरेगुलर पीरियड का सिम्टम। जैसे हम लोग देखते हैं वाजाइनल डिस्चार्ज होने पर इसका टाइम पीरियड जो है यदि 2 दिन में खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है सही नहीं है। और किसी किसी महिलाओं में देखा जाता है कि ये आपको हफ्ता दिन 10 दिन तक रह जाता है, 15 दिन तक रह जाता है, कंटिन्यूअस जो है ब्लीडिंग होते रहता है। तो ये भी जो है इरेगुलर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो है यदि वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट होता है तो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम जो है आपको 1 हफ्ता मान के चला जाता है कि 1 हफ्ता के अंदर जो है ये वेजाइनल डिस्चार्ज बंद हो जाना चाहिए। तो ये आपको नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यदि 1 हफ्ता से ज़्यादा जाता है या 3 दिन से कम रहता है, तो ये कहीं ना कहीं इरेगुलर पीरियड है। इस सिचुएशन को इरेगुलर पीरियड में काउंट किया जाता है। कभी कभी 12-15 साल की बच्चियों में देखा जाता है कि मेंस के पीरियड में वेजाइना में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये मैं जो आपको लॉजिक बताया हूँ, जो कारण मैं बताया हूँ, इसी में से कोई ना कोई ये कारण उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाएं हैं जिसको लेने के बाद इसका परमानेंट समाधान निकल जाएगा। मुख्यतः मैं 3 दवा लेके चलता हूँ, जो कि मेरी आजमाई हुई दवा है। इस मेडिसिन का इस सिचुएशन में अभी तक मैं 100 पेशेंट में 70 to 80% रिजल्ट में देखा हूँ। पहली दवा है पल्साटिला। पल्साटिला डायरेक्ट टंग पे 4 बूंद सुबह लें और 4 बूंद शाम को लें। ये पल्साटिला जनरली मैं देखता हूँ कि जिन महिलाओं का जो है 10 दिन 15 दिन जो है महीना से ज़्यादा हो जाता है, पीरियड नहीं आया हुआ होता है, वो महिलाएं काफ़ी परेशान होती हैं। वो महिला जब आती है तो मैं जनरली
4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम को देता हूँ और 2 से 3 दिन होते होते उनका मासिक धर्म वेजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन वेजाइनल डिस्चार्ज के पीरियड में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको क्रॉस कर चुका है, यानी आपको 15 दिन हो गया है, 10 दिन हो गया है ज़्यादा, तो इसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वो पेनफुल डिस्चार्ज होता है। तो पेनफुल डिस्चार्ज के पीरियड में एक एसबीएल कंपनी का डेस्मिन टैबलेट आता है। डेस्मिन टैबलेट, ये टैबलेट जो है आपको 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को लगातार लें। इसको कंटिन्यूअस जो है 3 महीना से लेकर 6 महीना तक ले सकते हैं बिना साइड इफेक्ट का। ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैं तीसरी जो दवा चलाता हूँ वो है मेंस्ट्रुअल सिरप। मेंस्ट्रुअल सिरप 1 ढक्कन सुबह और 1 ढक्कन यानी 10 ml आधे कप पानी के साथ सुबह और 10 ml जो है आधे कप पानी के साथ शाम को। ये 2 टाइम यदि 10-10 ml हम लेते हैं तो इससे क्या होगा कि जैसे जिन महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म की समस्या होती है, चाहे कारण मैं जो बताया हूं उसमें कोई भी कारण हो, ठीक है, लेकिन उन महिलाओं में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये 3 दवाएं हैं। ये तीनों दवाओं में प्रत्येक दवा के बीच में 10 मिनट का अंतर रखें। और ये दवा लेने का तरीका है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने का 1 घंटा के बाद इस दवा का सेवन करें। तो जिस भी माता बहन को ये समस्या है, ये दवा लेती हैं, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि 80% तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, चाहे वजह जो भी हो। यदि पेट में पीरियड के समय यदि आपका नाभि के नीचे उदर में दर्द रहता हो, या फिर जिसका पीरियड जो है बहुत जल्दी आता हो, या फिर जिसका पीरियड जो है बहुत लेट से आता हो, कारण चाहे कुछ भी हो, ये 3 दवा लेने के बाद जो है पीरियड आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो नीडी हैं उनके पास इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।